बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, एक सिलाई गाड़ी है टोयोटा कंपनी की, 2007 मॉडल है। इसका क्लच का पैडल बैठ गया है और गियर लगने में दुश्वारी होती है। आज मेरा टॉपिक इस पर है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। देखें दोस्तों, ये बिल्कुल बैठ गया है। ये किस वजह से बैठ जाता है दोस्तों, ये अंदर इसका क्लच सिलेंडर लगा हुआ है। इसका ये क्लच सिलेंडर लगा हुआ है दोस्तों। ये अंदर से इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है, ये प्रेशर नहीं बना रहा, जिसकी वजह से गियर में भी प्रॉब्लम हो रही है और क्लच का पैडल फ्री हो गया है दोस्तों। इसको अभी हम खोलेंगे। खोलने का तरीकाकार इसका ये दोस्तों, इसका ये 11 नंबर की इसकी टी लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। ये इसको खोलेंगे। इसके अंदर 2 बोल्ट लगे हुए हैं, वो खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों, इसका एक बोल्ट ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर एक 12 नंबर का बोल्ट ये लगा हुआ है और दूसरा इसके ये अंदर लगा हुआ है। ये 2 बोल्ट ये लगे हुए हैं और इसका एक हमने ये लाक निकालनी है। ये 3 चीज़ें हैं। ये खोल के हम क्लच सिलेंडर को बाहर निकालेंगे, फिर इसमें देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा कटा हुआ तो इसको रिप्लेस करेंगे, दूसरा लगाएंगे ताकि हमारा मसला हल हो जाए। दोस्तों चले इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसको देखेंगे इसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम था। दोस्तों सबसे पहले जो ब्रेक ऑयल का पाइप जा रहा है इसको हम उतारेंगे। आराम से उतारना है ताकि हमारा ब्रेक ऑयल ज़ाया ना हो। आराम से हम इसका क्लिप खोलेंगे। इसको क्लिप को पीछे करने के बाद इसको आराम से, ये देखें ये पैप मैंने उतार दिया। ये खोलने के बाद इसकी हम अभी ये टी खोलेंगे। पहले आपने पैप उतारना है ताकि ब्रेक ऑयल आपका ज़ाया ना हो। ये रास्तों में अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम हो जाता है, चलते चलते ये काम छोड़ देते हैं क्लच सिलेंडर। तो दोस्तों इस तरह आपके साथ कोई मसला हो जाए तो आप भी उस तरह ये कर सकते हैं। ये टीवी मैंने खोल दिया, पैप भी खोल दिया। अब अंदर वाले इसके 2 बोल्ट हैं, वो खोल के क्लच सिलेंडर बाहर निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है खोलने का दोस्तों। ये अंदर से बोल्ट खोलने के बाद इसको आराम से बाहर निकालना है। ये हमारा सिलेंडर बाहर आ गया है। दोस्तों ये इसकी खोलने का तरीका इसका ये है, इसकी ये लॉक खोलना, लॉक प्लास से या पेचकस की मदद से भी खोल सकते हैं। तो हम इसकी किट देखेंगे। अभी देखें अंदर से बिल्कुल इसका ब्रेकेल का कलर देखें ब्लैक हो गया है। दोस्तों ये अंदर से कटा हुआ है पूरी तरह, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम था। तो हमें इसका न्यू सिलेंडर लेके आए हैं। ये सिलेंडर डालेंगे। डालने से पहले दोस्तों इसकी ये रॉड वाली एडजस्टिंग है, इसको चेक करना है। इसका लेवल बराबर करके फिर आपने फिट करना है। ये आपने रख के इस तरह बराबर करना है। बराबर करने के बाद इसको फिट करना है।
इस तरह। चलें दोस्तों, इसको फिट करने का तरीका, सबसे पहले क्या होगा, इसको आराम से फिट करेंगे। पहले ब्रेक ऑयल इसको इधर से डालेंगे, थोड़ा सा इसका प्रेशर पहले नीचे बना के फिर इसको ऊपर फिट करेंगे। दोस्तों ये प्रेशर आ गया है। देखें दोस्तों, ये प्रेशर सही आ गया है। पहले आपने नीचे इसको चेक करना है। चेक करने के बाद अभी हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये राड भी हमने बराबर कर दिया है, इसको अब आराम से हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये पहले ये आपने बिल्कुल सीधा रखना है ताकि अंदर पैडल में पहले चला जाए। इस तरह आपने बिल्कुल आराम से डालना है। ये देखें, ये अंदर मुझे पैडल नज़र आ रहा है। ये आराम से ये पैडल में पहले फिट करना है। फिट करने के बाद इसको ये आराम से बिठा देना है। इस तरह बिठाने के बाद दोस्तों अंदर से इसके पहले 2 बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद फिर इसकी ये मैं आपको बताऊंगा फिर इसकी टी कैसे फिट करेंगे और इसका पाइप कैसे फिट करेंगे। दोस्तों इसकी ये आपको टी नज़र आ रही है। जो सिलेंडर की टी लगानी है पहले आपने हाथ से लगानी है, क्योंकि बिल्कुल आराम से लगनी चाहिए। अगर आप इसको ज़रा सा टेढ़ी लगाएंगे आपका सिलेंडर ख़राब हो सकता है। इस तरह दोस्तों इसको आराम से पहले हल्का फिट करना है। फिर अंदर से इसकी ज़रा सा क्लच दबा के हल्की हल्की एयर लगा के निकाल के फिर उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना है। क्लच दबाओ ज़रा, दबाओ 2-3 दफ़ा और दबाओ। दोस्तों फिट करने के बाद हम अभी सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद हम इसके एयर निकालेंगे। दबा के रखो, पैडल बनाओ। देखें दोस्तों, ये इसने काम करना शुरू कर दिया। दबा के रखो, पैडल बनाओ। दबा के रखो, दबा के रखो। दोस्तों इस तरह 4-5 दफ़ा एयर निकालने के बाद पैडल बनाओ। दोस्तों ये देखें, अभी पैडल बिल्कुल सही हो गया है। इस पे पैडल में अभी जान आ गई है। ये हमारा गियर भी बिल्कुल सही लग रहे हैं। ये देखें, अब गाड़ी के हम ट्राई करेंगे। दोस्तों अब गाड़ी के ट्राई कर रहे हैं। ये गाड़ी हमारी वापस आ गई। गाड़ी का क्लच कैसा है? बिल्कुल ठीक है। दोस्तों इस तरह मैं अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।